क्वेश्चन नंबर 4 के लिए क्या है, दैट इज ए पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल इज फिक्स्ड दैट इज एंड द रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द डेज वन सॉरी एक बार वापस क्वेश्चन वापस पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट, ए पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्ज इज फिक्स्ड एंड द रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेज वन हैज टेकन फूड मेस व्हेन ए स्टूडेंट टेक्स फूड फॉर 20 days शी पेज या फिर शी पेज 4000 रुपीज। मतलब ये है कि एक पर्सन जो है हॉस्टल में रहता है, क्लियर। हॉस्टल में रहने का लिविंग का क्या है, लिविंग का अलग चार्ज है उसका, क्लियर, और फूड का अलग चार्ज। भाई वो जितने दिन रहेगा उतने दिन की लिविंग या फिर इसको बोल सकते हैं जो लिविंग चार्ज है वो फिक्स हो गया कि भाई ये फिक्स है। भाई उसने बोल दिया कि जो लिविंग चार्ज है वो 2000 रुपीज लूंगी, 151500 लूंगी, तो वो जो भी है वो उसका फिक्स है। और फूड का उसने बोला है कि भाई जितने दिन आप खाना खाओगे यहाँ पर उतने दिन का आपका फूड का चार्ज बन जाएगा, क्लियर। तो ये वाला जो चार्ज है उसने बोला है ये वाला वेरिएबल है। एक पर्सन है या फिर एक लेडी है जो कि 20 days रुकती है और उसका 1000 रुपीज का बिल होता है। कितने रुपीज का? 20 days के लिए। कितने दिन के लिए रुकती है वो? 20 days के लिए रुकती है। और उसका जो बिलिंग होती है या फिर जो उसको फेयर देना होता है या फिर मंथली हॉस्टल जो चार्ज देना पड़ता है वो 1000 रुपीज का देना होता है। किसका देना होता है? 1000 रुपीज का देना होता है, क्लियर। और एक दूसरा है स्टूडेंट बी। ये स्टूडेंट ए की कहानी है। किसकी कहानी है? स्टूडेंट ए की कहानी। वहीं पर स्टूडेंट बी जो है वो 26 days रुकता है। कितने दिन रुकता है? 26 days रुकता है। और उसका जो फेयर है या फिर जो उसका जो चार्जेस है वो है हमारे पास में 1180 रुपीज। और उसने बोला है यहाँ पर कि जितने दिन का वो फूड लेगा उतने दिन का वो चार्ज लगेगा, क्लियर। और लिविंग चार्ज जो है वो फिक्स है। लिविंग चार्ज का मतलब क्या है यहाँ पर? उसका रुकना फिक्स है, चाहे वो 1 महीने रुके, चाहे वो 1 दिन रुके, चाहे वो कितने दिन रुके, क्लियर। तो यहाँ पर ए पर्सन ए के लिए फॉर इक्वेशन 1 के लिए फिक्स चार्ज क्या है? लेट फिक्स चार्ज विल बी एक्स। लेट फिक्स चार्ज क्या है? फिक्स चार्ज जो है एक्स है। हम यहाँ पे लिख देते हैं लेट फिक्स चार्ज इज एक्स। फिक्स चार्ज क्या है? एक्स। और फूड का जो चार्ज है, फूड का जो है मेस का जो चार्ज है, मेस का वो वाई। कितना है? मेस का जो चार्ज है वो वाई, क्लियर, ओके। फिर उसके बाद में हमें क्या करना है? 820 days रुका है, इसका मतलब एक्स प्लस 20 वाई इज इक्वल टू 1000, क्लियर। और सेकेंड इक्वेशन हमारे पास में एक्स प्लस 26 वाई इक्वल टू 1180, क्लियर। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 4 चल रहा था, क्वेश्चन नंबर 4, इस क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर स्टार्टिंग में लिख रखा है हमारे को कि अगर ये वाली जो फॉलोइंग जो इक्वेशन है इसके रूट एग्जिस्ट कर रहे हैं, इसके रूट एग्जिस्ट कर मतलब ये है कि भाई इसके जो सॉल्यूशन आ रहे हैं वो सही है, इंटरसेक्टिंग कंडीशन है। इंटरसेक्टिंग की कंडीशन है तो आप कोई सा भी मेथड लगा सकते हो बाय एन एल्जेब्रिक मेथड। यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? बाय एन एल्जेब्रिक मेथड। अब एल्जेब्रिक मेथड के अंदर क्या मतलब है यहाँ पर कि एल्जेब्रिक मेथड से मतलब ये है कि हम यहाँ पर फ्री हैं, चाहे हम ग्राफिकल मेथड लगाएं, चाहे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएं, चाहे एल्जेब्रिक में ग्राफिक नहीं आएगा, थोड़ा सा एल्जेब्रिक थोड़ा सा अलग से चल जाता है। तो एल्जेब्रिक के अंदर ग्राफिक को थोड़ा सा एक्सक्लूड करेंगे। बाकी कौन कौन सा है? यहाँ पर हम एलिमिनेशन लगा सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन लगा सकते हैं और क्रॉस सेक्शन लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हम तीनों मेथड से इसको अप्लाई कर सकते हैं, दैट इज 26 डेज। कितना है? 26 डेज। तो यहाँ पर तीनों मेथड के लिए से एलिजिबल कर सकते हैं। ध्यान से देखना, ये माइनस और ये भी क्या? माइनस। बेस्ट मेथड जो मेरे को लगता है, मेरे लिए जो मेरी थॉट है वो एलिमिनेशन मेथड है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक ना एक कोफिशिएंट तो मेरे को इक्वल होता है, बस केवल साइन चेंज करके काटना रहता है, क्लियर। अब बचा कितना? दैट इज माइनस का 6y इक्वल टू -180। कोशिश ये करो कि जो आपका मेथड है वो एक पर्टिकुलर मेथड होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड एलिमिनेशन मेथड। क्योंकि एलिमिनेशन मेथड बहुत जगह पे काम आएगा और काफी जगह पे आप डायरेक्ट सोल्व करके निकल जाओगे। क्रॉस सेक्शन के लिए आपको पर्टिकुलर मेथड लगाना पड़ेगा। सब्स्टिट्यूशन भी काफी जगह एलिजिबल एप्लीकेबल है, मैं उसको मना नहीं करूंगा, बट मेरे लिए जो है वो एलिमिनेशन काम करता है, क्लियर। तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 30। y की जो वैल्यू आई है ये वैल्यू हम यहाँ पर किसी में भी रख देंगे। तो y की वैल्यू को सोल्व करने पर x, पहली इक्वेशन ले रहा हूँ फर्स्ट इक्वेशन से, दैट इज x प्लस 600 इज इक्वल टू 1000। तो y x की वैल्यू कितनी आ गई? 400, क्लियर। नहीं आया समझ में?
यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जो हमारा फिक्स चार्ज था वो 400 रुपीज का हो गया, और जो हमारा फूड चार्ज था वो 30 रुपीज पर डे के अकॉर्डिंग हो गया। क्लियर। तो यहाँ पर इस जगह पर क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सेकंड फ्रैक्शन के लिए दे रखा है, कर दिया। A fraction becomes 1/3 when 1 is subtracted the numerator and becomes 1/4 when 8 is added to the denominator। फ्रैक्शन का क्वेश्चन है, किसका क्वेश्चन है, फ्रैक्शन का क्वेश्चन है। तो फ्रैक्शन के क्वेश्चन के लिए मैंने क्या बताया आपको, फ्रैक्शन के क्वेश्चन के अंदर हमें एज्यूम करना पड़ता है फ्रैक्शन, और फ्रैक्शन क्या है, x/y की फॉर्म के अंदर है। किसकी फॉर्म के अंदर है, x/y की फॉर्म के अंदर है। तो लेट फोर्थ का सेकंड क्वेश्चन बहुत इजी। लेट assume the fraction will be x/y। जो हमारे को फ्रैक्शन एज्यूम करना है वो x/y है। क्लियर। अब यहाँ पे बोल रहा है कि जो फ्रैक्शन है वो 1/3 हो जाता है व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड। जैसे ही मैं 1 सब्ट्रैक्ट करता हूं, कहां से, डिनोमिनेटर में से, तो x/y किसमें से, न्यूमरेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट करता हूं, कहां से, न्यूमरेटर। अब न्यूमरेटर कौन सा होता है, भगवान जाने न्यूमरेटर कौन सा होता है, दैट इज -1। क्लियर। तो x/1 x - 1 इक्वल्स टू अपॉन 1, दैट इज, अब ये जो फ्रैक्शन है ये बन जाता है 1/3। द फ्रैक्शन विल बिकम्स 1/3 व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट किया। अब इसको यहां पर देखते ले गया, तो 3x - 3 इक्वल्स टू y। हाँ या ना, भाई क्रॉस सेक्शन कर दिया, इसको इधर की तरफ ले गया और इसको इधर की तरफ ले गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्लियर। ओके। तो यहां पर 3x - 3 इक्वल्स टू y। अब मेरे पास में 3x - y इज इक्वल्स टू 3, ये बनेगा या नहीं बनेगा। क्लियर। अब यहां पर सेकंड इक्वेशन के लिए वो बोल रहा है कि इट बिकम्स 1/4 व्हेन 8 इज एडेड टू इट्स डिनोमिनेटर। अगर मैं इसके डिनोमिनेटर के अंदर 8 ऐड करता हूं, कितना ऐड करता हूं, 8 ऐड करता हूं, तो ये 1/4 बन जाता है। कितना बन जाता है, 1/4। बहुत इजी क्वेश्चन। 4x इज इक्वल टू y प्लस 8। यहां तक कोई टेंशन नहीं है। तो एक बार मैं दोनों इक्वेशन को लिख देता हूं। ये वाली फर्स्ट इक्वेशन है, ये एज इट इज लिख दी। क्लियर। और सेकंड इक्वेशन कौन सी है, सेकंड इक्वेशन है मेरे पास में 4x माइनस y, 4x माइनस, इसको देखता शिफ्ट कर दिया, दैट इज 8। मैंने आपको बताया कि मैं एलिमिनेशन मेथड को यूज कर प्रीफर करूंगा। तो ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस की दोनों एक दूसरे से कट गए। कितना बचा, माइनस का x इक्वल टू माइनस का 5। x की वैल्यू कितनी आ गई, 5। और ये जो x की वैल्यू आई है ये हम यहां डालें या यहां डालें, कहीं पर भी हम डाल सकते हैं। दैट इज इक्वेशन नंबर 1, दैट इज इक्वेशन नंबर 2। तो मैं इक्वेशन 1 के अंदर डाल रहा हूँ और इक्वेशन 2 से तो मैं चेक कर लूंगा। तो यहाँ पर डाला, x की वैल्यू कितनी आ गई, 3x माइनस y इक्वल टू 3। दैट इज माई इक्वेशन नंबर 1। और इक्वेशन नंबर 1 के अंदर मैंने यहाँ पर डाला, तो 5 3 जा 15 माइनस y इक्वल टू 3। तो इसको देख शिफ्ट किया, इसको देखकर शिफ्ट किया, तो 15 माइनस 3 इक्वल टू y। y की वैल्यू कितनी आ गई, 12। y की वैल्यू कितनी आ गई, 12। हाँ है ना। एक बार क्रॉस चेक करने के लिए मैं यहाँ पर इसको पुट कर देता हूँ। तो 5 4 20, 12 प्लस 8 4 20, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जो हमारा फ्रैक्शन निकल के आ रहा है दैट इज 5/12। तो फ्रैक्शन जो निकल के आ रहा है वो कितना आ रहा है, 5/12। ध्यान से देखना, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्लियर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, एक एग्जाम का क्वेश्चन है। एग्जाम के क्वेश्चन के अंदर देखते हैं क्या कुछ है। यश स्कोर्ड 40 मार्क्स इन ए टेस्ट। यश स्कोर करता है 40 मार्क्स इन ए टेस्ट, गेटिंग 3 मार्क्स ईच राइट आंसर एंड लूजिंग 1 मार्क्स ईच ऑफ द रॉन्ग आंसर। क्या मतलब है, यहां पर हम नॉर्मली बात करेंगे कि अगर एक राइट क्वेश्चन होता है, एक सही क्वेश्चन होता है, तो उसको 3 नंबर मिलते हैं। किसको, यश को। यश को 3 नंबर मिलते हैं सही क्वेश्चन टिक करने पर। और गलत क्वेश्चन अगर वो कर देता है तो उसके जो नंबर आ रहे होते हैं, क्या, गलत क्वेश्चन अगर वो करता है तो उसको -1 का यहाँ पर एक टाइप से उसके जो नंबर है वो कट कर लिए जाते हैं। क्लियर। तो सही क्वेश्चन या फिर बोलूं राइट क्वेश्चन के लिए उसको 3 नंबर मिलते हैं, और जो रॉन्ग क्वेश्चन है उसके लिए उसके -1 डिडक्ट कर लिए जाते हैं, कट कर लिए जाते हैं। तो उसने बोला है यहाँ पर, तो उसके 40 नंबर आएंगे। कितने नंबर आएंगे, 40 नंबर आएंगे। क्लियर। अब यहाँ पर क्या है, अब मैं मान लेता हूं यहाँ पर कि जो उसके राइट क्वेश्चन है दैट विल बी x। लेट एज्यूम द राइट क्वेश्चन इज, राइट आंसर इज x। तो लेट एज्यूम द
राइट आंसर is x. Let's assume the right answer is x and wrong answer is y. तो जो हमारा राइट आंसर था वो x था और जो रॉन्ग आंसर है वो y. क्लियर? तो उसके 40 स्कोर हो रहा है. कितना हो रहा है? 40 स्कोर हो रहा है. दैट मीन्स पहले क्वेश्चन के अंदर उससे मान लेते हैं यहाँ पर 3x. भाई एक क्वेश्चन सही हो गया तो 3 नंबर मिलेंगे, 2 क्वेश्चन सही हो गया तो उसको 6 नंबर, और 15 क्वेश्चन सही हो गया तो 45 नंबर. मतलब यहाँ पर क्या किया, उसको 3 से मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ. क्लियर? और फिर उसके बाद में उसके रॉन्ग आंसर कितने हैं? y. तो एक y सब्ट्रैक्ट कर दिया. सिंगल y सब्ट्रैक्ट क्यों किया? क्योंकि गलत नंबर के लिए -y का एक टाइप से डिडक्शन है. और उसके नंबर कितने आ रहे हैं? 40 आ रहे हैं. ये चीज समझ में आ चुकी है, बहुत इजी तरह से समझ में आ चुकी है. लेकिन अब वो बोल रहे हैं कि अगर हम राइट क्वेश्चन जो है उसका क्राइटेरिया चेंज कर दें और हम राइट क्वेश्चन के आपको 4 नंबर दें. कितने नंबर दें? 4 नंबर दें. और जो तुम्हारा गलत क्वेश्चन है उसके लिए हम -2 सब्ट्रैक्ट करें. कितने सब्ट्रैक्ट करें? -2 सब्ट्रैक्ट करें. तो यहाँ पर उसके 50 नंबर हो जाते हैं. कितने नंबर आते हैं? 50 नंबर. क्या मतलब है? उसके क्वेश्चन के आंसर कितने थे? राइट आंसर के 4 नंबर मिल रहे थे उसको, तो 4x. उसके रॉन्ग आंसर के कितने नंबर डिडक्ट करते हैं? -2y इज इक्वल टू 50. बहुत इजी, कहीं कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. क्लियर? ये इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2. यहां से अब यहाँ पर मैं सब्स्टिट्यूशन लगा दूंगा. क्यों लगा दूंगा? क्योंकि यहाँ पर दोनों में कोई भी इक्वल नहीं है. क्लियर? तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन के लिए क्या है? सब्स्टिट्यूशन के लिए y की वैल्यू कितनी आ रही है? y इक्वल टू इस जगह से y की वैल्यू आ रही है मेरे पास में 3x -40. हाँ या ना? भाई इस y को उठा करके इधर ले गया, उसको इधर उठा के ले गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 3x -40. और ये जो वैल्यू है वो वैल्यू यहाँ पर डाल रहा हूं. तो 4x की जगह 4x, माइनस की जगह माइनस, 2 की जगह 2 एंड 3x -40 इज इक्वल टू 50. क्लियर? तो 4x -6x माइनस माइनस प्लस 80 इज इक्वल टू 50. क्लियर? 4x में से 6x गया, दैट इज माइनस का 2x. कितना बचा? अरे एम्प्लाइज दैट भी लगा लेना. क्या लगा लेना? एम्प्लाइज दैट. क्लियर? तो 4x में से 2x गया, माइनस का 2x इज इक्वल टू माइनस का 30. क्लियर? ये माइनस से माइनस कट गया, x इक्वल टू कितना बचा? 15 बचा. x की वैल्यू कितनी आ गई? 15. मतलब जो उसके राइट आंसर है वो कितने हैं? 15. राइट आंसर कितने हैं उसके? 15. कितने हैं? 15. ध्यान से देख लेना. और जो रॉन्ग आंसर है वो है यहाँ पर y इक्वल टू, भाई ये जो वैल्यू है यहाँ पर डाल देते हैं. तो 15 3 45, 45 में से 5 यहां से, अरे यहां से इस जगह से. क्लियर? तो 5 3 45, 45 में से 5 गया, अरे 45 में से 40 गया, कितना बचेगा? 5. 5 की वैल्यू कितनी आ गई? 5. इसका मतलब जो उसके रॉन्ग आंसर है वो कितने? 5. हाँ या ना? नहीं आया समझ में? क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन था. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर क्या है? दो पैलेस है A और B, दोनों पैलेस के बीच की डिस्टेंस है 100 मीटर की, 100 किलोमीटर की. क्लियर? तो फोर्थ का फोर्थ पार्ट, एक पैलेस है A, एक पैलेस है B. इन दोनों के बीच की जो सीधी डिस्टेंस है वो 100 किलोमीटर की. कितने किलोमीटर की है? 100 किलोमीटर की सीधी डिस्टेंस है. अब ये जो 100 किलोमीटर की जो सीधी डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस के अंदर उसने बोला है यहाँ पर कि अगर वो दोनों सेम डायरेक्शन के अंदर चलते हैं. सेम डायरेक्शन मतलब क्या है? कि ये पर्सन भी इधर चल रहा है और ये पर्सन भी इधर चल रहा है. तो उस केस के अंदर अगर वो सेम डायरेक्शन के अंदर चलते हैं तो उनको मिलने के लिए या फिर मीट करने के लिए सेम डायरेक्शन के अंदर चलते हैं और उनको मीट करने के लिए लगभग कितने घंटे लगते हैं? अगर वो सेम डायरेक्शन के अंदर चलते हैं तो उनको 5 आवर लगते हैं. कितने आवर लगते हैं? 5 आवर्स. तो सेम डायरेक्शन के अंदर उनको मीट करने के लिए 5 आवर लग रहे हैं. वहीं पर अगर वो अपोजिट डायरेक्शन के अंदर चल रहे हैं, कैसे? अपोजिट डायरेक्शन का मतलब क्या है? अपोजिट डायरेक्शन मतलब ये है कि एक पर्सन इधर की तरफ आ रहा है और एक पर्सन इधर की तरफ आ रहा है. क्लियर? तो वहां पर उनको लग रहा है 1 आवर. कितने का लग रहा है? 1 आवर. नहीं आया समझ में? भाई चोर पुलिस का जो गेम होता है उसके अंदर चोर ऐसे भगता है और पुलिस उसके पीछे भग रही होती है. क्लियर? तो उसके इसके अंदर क्या होता है? उसके इसके अंदर स्पीड जो होगी वो वहां पे
इफेक्ट माइनस करेगी। क्यों? क्योंकि मान लें यहाँ पर कि जो चोर की स्पीड है वो 20 किलोमीटर पर आवर की और जो पुलिस की स्पीड है वो 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। जो इफेक्ट स्पीड आ रही है, इफेक्चुअल स्पीड जो आ रही है वो कितनी आएगी? 10 किलोमीटर पर आवर। क्लियर? वैसे अगर अपोजिट है, एक इधर की तरफ से आ रहा है, एक इधर की तरफ से आ रहा है, जैसे नॉर्मली पिक्चरों के अंदर होता है, एक ऐसे आ रहा है, एक ऐसे आ रहा है, दोनों मिलकर, तो उस वक्त क्या होगा? स्पीड दोनों की क्या होगी? एड होगी। जब भी अपोजिट डायरेक्शन के अंदर आप चलोगे तो स्पीड क्या होगी? एड होगी। और अगर तुम सेम डायरेक्शन के अंदर चल रहे हो तो स्पीड तुम्हारी क्या होगी? सबट्रैक्ट होगी। ये चीज तुम्हें ध्यान रखनी पड़ेगी। तो सेम डायरेक्शन के अंदर द स्पीड इन द सेम डायरेक्शन, तो स्पीड मैं मानता हूं ए की जो स्पीड है, या फिर इस पर्सन, यहां पर जो पर्सन ए है, लेट द स्पीड, अरे स्पीड का मतलब क्या है? जो पॉइंट ए पर है स्पीड उनकी, लेट द स्पीड ऑफ ए की जो स्पीड है वो क्या है? एक्स है। एंड द स्पीड ऑफ बी, तो जो बी की स्पीड है वो क्या है? वाई। अब मैंने बताया सेम डायरेक्शन के अंदर स्पीड क्या हो जाएगी? सबट्रैक्ट हो जाएगी। स्पीड क्या हो गई? स्पीड इन सेम डायरेक्शन, स्पीड इन सेम डायरेक्शन। इसमें सेम डायरेक्शन के अंदर अगर स्पीड है तो तुम्हारी क्या हो जाएगी? सबट्रैक्ट हो जाएगी। क्लियर? स्पीड सबट्रैक्ट होगी। और अपोजिट डायरेक्शन के अंदर स्पीड होगी स्पीड इन अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन के अंदर अगर तुम्हारी स्पीड है तो तुम्हारी स्पीड क्या हो जाएगी? एड हो जाएगी। ये चीज समझ में आई या नहीं आई? क्लियर? तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड की वैल्यू कितनी है? एक्स माइनस वाई। स्पीड की वैल्यू कितनी है? एक्स माइनस वाई। डिस्टेंस मैंने बताया, डिस्टेंस कितनी है? 100 किलोमीटर। क्लियर? और जब सेम डायरेक्शन के अंदर चल रहा है तो कितने घंटे का टाइम लग रहा है उसको? 5 आवर्स का। बहुत इजी, ये चीज तो बहुत इजी है। क्लियर? अगर वो यहां पर बात करें तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 20, दैट इज इक्वेशन नंबर 1। x माइनस वाई इक्वल टू 20। अगर वो अपोजिट डायरेक्शन के अंदर है तो स्पीड क्या हो जाएगी? स्पीड एड हो जाएगी। वो यहां पर भी स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड का फॉर्मूला क्या है? स्पीड इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स प्लस 5। डिस्टेंस कितनी है? डिस्टेंस है वही 100 किलोमीटर की। अरे यही तो डिस्टेंस है। क्लियर? और यहां पर टाइम कितना है? 1। तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई? 100। और x माइनस वाई की वैल्यू कितनी आ गई? 20। x प्लस वाई की वैल्यू कितनी? 100। यहां पर लिखता हूं x प्लस वाई इक्वल टू 100। हाँ या ना? दैट इज इक्वेशन नंबर 1 और दैट इज इक्वेशन नंबर 2। अब यहां पर अगर मैं बात करूं इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को सोल्व करने के लिए, तो क्या कुछ है? ये लिख दिया x प्लस वाई इज इक्वल टू 100 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 20। कट गया? बहुत अच्छा। 2x इक्वल टू 120। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 60। जो x की वैल्यू, ओहो, x की वैल्यू कितनी आ गई? 60। कोई टेंशन नहीं है, तो ये वैल्यू यहां डाल दी। तो y की वैल्यू कितनी आ गई? y की वैल्यू आ गई 40। हाँ या ना? नहीं आया समझे? तो x की वैल्यू 60 किलोमीटर पर आवर और y की वैल्यू जो आई है वो 40 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि किलोमीटर पर आवर ध्यान रखना स्पीड की यूनिट है। क्लियर? ओके। तो यहाँ पर 60 किलोमीटर पर आवर और 40 लिख देना है यहाँ पर, अदरवाइज प्रॉब्लम हो जाएगी। ओके। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज रिड्यूस्ड। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला होता है दैट इज ये रेक्टेंगल। क्लियर? इस रेक्टेंगल के अंदर ये लेंथ होती है और ये क्या होती है? ब्रेथ होती है। और जब भी इसकी एरिया की बात की जाएगी दैट इज कॉल्ड एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। और रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? रेक्टेंगल का एरिया होता है दैट इज एल। अगर हम इसकी लेंथ को रिड्यूस कर दें, कितने यूनिट? 5 यूनिट को लेंथ को कम कर दें और ब्रेथ को बढ़ा दें। क्या बोला उसने? उसने बोला एक नया रेक्टेंगल बना रहे हैं, उस नए रेक्टेंगल के अंदर जो इसकी लेंथ है वो इसकी 5 यूनिट रिड्यूस करें। कितने यूनिट रिड्यूस करें? 5 यूनिट। इसका मतलब लेंथ की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5 यूनिट कम हो जाएगी। और जो ब्रेथ है इट इज इंक्रीज बाय 3 यूनिट। ब्रेथ की वैल्यू कितनी हो रही है? 3 यूनिट बढ़ रही है। क्लियर? सो द एरिया ऑफ रेक्टेंगल रिड्यूस टू 9 स्क्वायर मीटर। मतलब जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल है पुराने वाले से उन नए वाले का जो एरिया होगा वो 9 यूनिट क्या होगा? कम होगा। नहीं आया समझ में? मैंने बोला इसका एरिया निकालेंगे, इसका एरिया निकालेंगे और इन दोनों की एरिया में 9 का डिफरेंस। कितने का डिफरेंस है? 9 का डिफरेंस है। कैसे करेंगे यहाँ पर सोल्व? तो मैंने बोला दैट इज L माइनस 5 ब्रैकेट में B प्लस 3, दैट इज L इंटू B इक्वल टू
LB, ओह, और माइनस LB भाई इक्वल्स टू LB माइनस 9। पुराने वाले में से 9 यूनिट कम कर दूंगा तो इसका एरिया आ जाएगा, ये चीज समझ में क्लियर। ओके, तो ये हो गया LB, ये कितना हो गया LB माइनस 5B प्लस 3L माइनस 15 इज इक्वल टू LB माइनस 9। इस LB से ये LB कट गया, कितना बचा 3L माइनस 5B, भाई 3L को मैं उठा के आगे लेके आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। 3L माइनस 5B, ये माइनस का 9 उठ के इधर आ गया, दैट मीन्स प्लस 6 इक्वल टू 0। हाँ या ना, ये चीज समझ में आई नहीं है। तो हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन आ रही है दैट इज, यहाँ पर लिख देते हैं, कहाँ पर, इस जगह पर 3L माइनस 5B इज इक्वल टू 6, इक्वेशन नंबर हुआ क्लियर। अब यहाँ पर सेकंड स्टेटमेंट क्या है, सेकंड स्टेटमेंट के अंदर इफ द लेंथ इज इंक्रीज्ड बाय 3 यूनिट एंड द ब्रेथ इज इंक्रीज्ड बाय 2 यूनिट, लेंथ को भी बढ़ा रहे हैं और ब्रेथ को भी बढ़ा रहे हैं, तो एरिया 67 बढ़ रहा है। क्या मतलब है, लेंथ को 2 यूनिट बढ़ा दिया, कितने यूनिट बढ़ाया, लेंथ इज इंक्रीज्ड बाय 3 यूनिट, लेंथ को तो 3 यूनिट बढ़ा दिया और ब्रेथ को 2 यूनिट बढ़ा दिया, कितना बढ़ा दिया 2 यूनिट। लेंथ को 3 यूनिट बढ़ाया, इसका मतलब लेंथ प्लस 3, कितना बढ़ गया, लेंथ प्लस 3, L प्लस 3, और ब्रेथ कितनी बढ़ी है, ब्रेथ बढ़ी है ब्रेथ प्लस 2। तो यहाँ पर जो एरिया है वो 67 स्क्वायर यूनिट बढ़ गया, किससे, पुराने वाले से 67 स्क्वायर यूनिट बढ़ गया, दैट मीन्स LB, हाँ या ना, प्लस 3B प्लस 2L प्लस 3 2 जा 6, हाँ या ना, क्लियर, दैट इज LB प्लस 67, ये LB से ये LB कट गया, LB का मतलब क्या है, लेंथ इनटू ब्रेथ, क्लियर। यहां बचा है 2L प्लस 3B दैट इज 61, कितना आ गया 3L प्लस 2B माइनस 3L प्लस 2B इक्वल टू 61, यहां पर लिख दिया, सॉरी 2L प्लस 3B, 2L प्लस 3B इक्वल टू 61, क्लियर। ओके, अब इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व करेंगे, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल से, कैसे, दैट इज 3 2 जा 6L माइनस 5 2 जा 10B इक्वल टू 6 2 जा 12, इधर की तरफ 6L प्लस 9B इक्वल टू, यहाँ पर कितने से मल्टीप्लाई किया 3 से, तो 61 3 जा 183, क्लियर। ओके, ये माइनस और ये प्लस, ये भी माइनस का, क्लियर। तो ये दोनों एक दूसरे से कट गए, कितना बचेगा माइनस का 19 इज इक्वल टू 19B, माइनस का 19B इक्वल टू माइनस का 171, ये माइनस से माइनस कट गया और B की वैल्यू कितनी आ गई, दैट इज 9, B की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 19 9 जा 171, तो B की वैल्यू कितनी आ गई 9, और ये जो B की वैल्यू है वो मैं डाल रहा हूँ इस इक्वेशन के अंदर, तो 12 प्लस 9 9 से 27 इक्वल टू 61, इधर की तरफ शिफ्ट कर दिया, तो 12 इक्वल टू 61 माइनस 27, कितना बचेगा 4, और इधर की तरफ बात करेंगे तो यहाँ बच गया 34, कितना बच गया 34, तो 12 इक्वल टू 34, तो L की वैल्यू कितनी आ गई 17, L की वैल्यू कितनी आ गई 17, एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, 17 3 जा 51, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर डाल रहा हूँ, और दैट इज 9 5 जा 45 इक्वल टू 6, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सही है आंसर। तो यहाँ पर एक्सरसाइज नंबर 4 का 5th क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। इससे 5th क्वेश्चन से कंप्लीट होते ही एक्सरसाइज नंबर हमारी 3.5 कंप्लीट हो चुकी है, जो कि हमारी क्रॉस सेक्शन मेथड पे एप्लीकेबल थी, या फिर क्रॉस सेक्शन मेथड के ऊपर बेस्ड थी, क्लियर। तो इस वीडियो को अगर आपको पसंद आया तो इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और हमें कोई भी प्रॉब्लम